पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? ऑप्शन ए दूध का दूध, पानी का पानी करना, बी आस्तीन का सांप होना, सी आंखों में धूल झोंकना, डी कानों में तेल डालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानों में तेल डालना। ये मुहावरा गलत है। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? ए वर्षा, बी अंबर, सी अमृत या डी वारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वारी। इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 2 का। तीसरा प्रश्न है, जहाँ 4 रास्ते मिलते हों उसे क्या कहते हैं? ए मार्ग, बी चौराहा, सी मोड़ या डी गली। तो इसका सही उत्तर है बी चौराहा। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, अक्षर शब्द में किस प्रकार की संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण, सी वृद्धि, डी आय आदि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि है अक्षर शब्द में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम का प्रयोग हुआ है? ए हाथी, बी सिंह, सी बच्चा, डी किताब। इसमें ऑप्शन बी में तत्सम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठा क्वेश्चन है, मंजिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए यात्रा, बी स्थान, सी गंतव्य, डी लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गंतव्य मंजिल का पर्यायवाची शब्द है। सातवां प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द का सही अर्थ क्या है? ए सारे जहां के भगवान, बी विशाल दुनिया, सी समृद्धि, डी अद्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ का सही शब्द का सही अर्थ है सारे संसार के भगवान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आठवां प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए दुखी होना, बी हाथ धोना, सी किसी को मारना या डी हाथ धोकर पीछे पड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ है दुखी होना। हाथ मलना यानी कि दुखी होना। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में हो क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए वह रो रहा है, बी राम खेल रहा है, सी तुम कल आना, डी वह क्या करेगा। तो इसमें हो का प्रयोग जो किया गया है वो तुम कल आना में किया गया है। सी इसका सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, अनुभव का विपरीत अर्थ। अनुभव का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? ए अज्ञान, बी ज्ञान, सी समझ या डी अनुभव। इसका विपरीत शब्द होगा ए अज्ञान। जाहिर सी बात है, जिससे इसका विलोम शब्द अज्ञान ही होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा मुहावरा नष्ट हो जाना के लिए प्रयुक्त होता है? ए हाथ पांव फूलना, चारों खाने चित होना, सी हाथ मलना या डी मिट्टी में मिल जाना। नष्ट हो जाने के लिए प्रयुक्त होने वाला मुहावरा इनमें से है मिट्टी में मिल जाना। डी इसका सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, प्रखर शब्द का सही अर्थ क्या है? ए चमकदार, बी मंद, सी भारी या डी शांत। तो इसका सही जवाब है ए चमकदार। प्रखर यानी चमकदार। 13वां क्वेश्चन है, एक का विलोम शब्द क्या है? ए अनेक, बी असंख्य, सी दो या डी एकमात्र।
तो अनेक का विलोम शब्द अनेक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 14वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ए आग, बी जल, सी पानी या डी अग्नि? सही उत्तर है इसका डी अग्नि। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्लेषण है? ए दौड़ना, बी सुंदर, सी देखना या डी पढ़ना? इसका सही उत्तर है बी सुंदर। ये एक विशेषण शब्द है। 16वां क्वेश्चन है, अखंड का सही अर्थ क्या है? जो टूट गया हो, बी जो एक हो, सी जो पूरा हो या डी जो सबसे अलग हो? तो अखंड का सही अर्थ है जो पूरा हो। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। 17वां प्रश्न है, अक्षर का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? अक्षर, बी अक्षरा, सी अक्षरा या डी अक्षम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षर। 18वां प्रश्न है, रोशनी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ए चमक, बी प्रकाश, सी अंधकार या डी तेज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रकाश, रोशनी का सही पर्यायवाची शब्द है। 19वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का सही वाक्य प्रयोग क्या है? ए मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बी स्वतंत्रता एक मूल्यवान धरोहर है, सी वह स्वतंत्रता से नफरत करता है या डी स्वतंत्रता बुरी चीज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वतंत्रता एक मूल्यवान धरोहर है। 20वां प्रश्न है, उपकार का सही अर्थ क्या है? ए अन्याय, बी सहायता, सी दोष या डी शोषण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपकार का सही अर्थ है सहायता। नमक का द्रोह कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, बी सूरदर्शन, सी जयशंकर प्रसाद या डी महादेवी वर्मा? तो नमक की द्रोह कहानी लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कामायनी किसकी रचना है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? कामायनी के लेखक हैं बी जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था? रामचरितमानस, बी कुंभन दास, सी प्रिय प्रवास या डी सूरसागर? हिंदी का पहला महाकाव्य था सी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, बच्चन किस प्रकार की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? ए वीर रस की कविताओं के लिए, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति रस या डी हास्य रस? चौथे का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है बच्चन। 5वां प्रश्न है, कोश का अर्थ क्या होता है? ए शब्दकोश, बी अर्थकोश, सी अर्थ का भंडार या डी शब्दों का भंडार? शब्दकोश का सही अर्थ है, कोश का सही अर्थ है शब्दकोश। ऑप्शन ए सही आंसर है। 6 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। हिंदी में अनुवाद का सही अर्थ क्या है? ए किसी भाषा से दूसरी भाषा में बदली हुई रचना, बी किसी एक साहित्य कृति की व्याख्या, सी किसी विषय पर टिप्पणी या डी किसी विषय पर लेखन? 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदली हुई रचना। 7वां प्रश्न है, विद्यापति किस प्रकार के कवि थे? ए वीर रस के कवि थे, बी श्रृंगार रस के कवि थे, सी भक्ति रस के कवि थे या डी हास्य व्यंजन के कवि थे? 7 का सही जवाब है बी श्रृंगार रस के कवि थे विद्यापति। 8वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किस साहित्य विधा से संबंधित थे? ए गजल, बी कविता, सी दोहा या डी रुबाई? अमीर खुसरो संबंधित थे सी दोहा से। 9वां प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? ए बीरबल ने, बी अबू फजल ने, सी रहीम ने या डी तुलसीदास ने?
अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान में, बी खेल में, सी साहित्य में या डी संगीत में? 10वें में सही आंसर है सी, साहित्य के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 11वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ए उदंत मार्तंड, बी समाचार सुधा वर्षन या सी भारत मित्र या डी हरिश्चंद्र चंद्रिका? 11 का सही जवाब है ए उदांत मारदंड, ये पहला समाचार पत्र था। निराला का असली नाम क्या था? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंद पंत, सी रामचंद्र शुक्ल या डी सूर्यकांत त्रिपाठी? 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 13वां प्रश्न है, गोदान का मुख्य पात्र कौन है? ए होरी, बी गोबर, सी धनिया या डी सीलिया? गोदान का मुख्य पात्र है होरी, ऑप्शन ए सही जवाब है। 14वां प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? ए जयशंकर प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी सूरदास? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। 15वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमृतलाल नागर या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। साहित्य हिंदी का इतिहास इन्होंने लिखा था, पुस्तक इन्होंने लिखी थी। 16वां प्रश्न है, कवि प्रिय किसने लिखा था? ए रहीम ने, बी सूरदास ने, सी रसखान ने या डी केशव दास ने? 16 का सही जवाब है डी, केशव दास ने लिखी थी कवि प्रिय। 17वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटककार कौन था? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद या डी गोपाल दास नीरज? 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे हिंदी के प्रथम नाटककार। 18वां प्रश्न है, अनुवाद शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, बी एक साहित्य कृति की व्याख्या करना, सी किसी विषय पर लेखन करना या डी किसी घटना का वर्णन करना? 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुवाद का सही अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। 19वां प्रश्न है, हिंदी का राष्ट्रीय उपन्यास कौन सा माना जाता है? ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला या डी चित्रलेखा? तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी गोदान। 20वां प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी सुदर्शन या डी जयशंकर प्रसाद? शतरंज के खिलाड़ी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का सही रूप क्या है? ए मिराज, बी मिराज, सी मिरज या डी मिराज? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिराज। 22वां प्रश्न है, धन्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए पवित्र, बी कृत्य या सी मुक्ति या डी विभूति? धन्य का सही अर्थ है ए पवित्र, सही पर्यायवाची शब्द है। 23वां प्रश्न है, प्रचंड शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ए शीतल, बी तेज, सी सुसंस्कृत या डी कमजोर? 23 का सही जवाब है ए शीतल, प्रचंड का विपरीत अर्थ है शीतल। 24वां प्रश्न है, किस वाक्य में कर्ता ज्ञात नहीं होता? ए प्रेरणार्थक वाक्य, बी सामान्य वाक्य, सी अज्ञानार्थक वाक्य या डी भाववाचक वाक्य? 24 का सही जवाब है डी, भाववाचक वाक्य में कर्ता ज्ञात नहीं होता। 25वां प्रश्न है, चांदनी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए चांदनी, बी चंद्रिका, सी चंद्रनिका, डी चांदनिका? तो इसका सही जवाब है बी
चंद्रिका। 26वां प्रश्न है, अविरल का अर्थ क्या है? ए निरंतर, बी ध्वनि, सी रोकना या डी शांत। अविरल का अर्थ है ए निरंतर। 26वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, किस वाक्य में भाव का प्रयोग होता है? ए मौसम अच्छा है, बी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, सी फूल खिलते हैं या डी सूरज निकलता है। बी तुमसे मिलकर अच्छा लगा में भाव व्यक्त होते हैं। 28वां प्रश्न है, निर्विधन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए वी, बी निर्वी, सी निर्विधन या डी नी। 28 का राइट आंसर है डी, नी में उपसर्ग है। 29वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गए थे। 29 का डी गलत है। 30वां प्रश्न है, निसंदेह का सही अर्थ क्या है? ए संदिग्ध, बी बिना संदेह, सी संभव या डी असंभव। इसका सही अर्थ है बिना संदेह, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं? ए भोटिया, बी थारू, सी बुक्सा या डी राजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी थारू के द्वारा मनाए जाते हैं ये सारे त्यौहार। दूसरा प्रश्न है, यानी कि 22वां प्रश्न है, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो पहला क्वेश्चन है सूरसेन महाजनपद की, दूसरा है पंचाल महाजनपद की, तीसरा ऑप्शन है कारू महाजनपद की, चौथा ऑप्शन है मल्ल महाजनपद की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी था मथुरा। क्वेश्चन नंबर 23, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? जौनसारी द्वारा किए जाने वाला नृत्य ऑप्शन ए घुमसू, बी झेला, सी रासो या डी उपरोक्त सभी। तो ये सारे नृत्य करती है जौनसारी जनजाति, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? घुमसू, झोला, रासो, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? ए थारू, बी बेगा, सी खरवार या डी माहीगिरी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी माहीगिरी। तो प्रश्न पे हम मूव कर चुके हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? ए बेगा गोरखपुर, बी थारू बादा, बी सी बुक्सा बिजनौर या डी भोटिया बाराबंकी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुक्सा बिजनौर। 27वां प्रश्न है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? ए मंगों की, बी लिच्छवियों की या सी शाक्यों की या डी मल्लों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, डी मल्लों की राजधानी थी ये। 28वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? ए लुम्बिनी, बी काशी, सी कुशीनगर या डी श्रावती। तो 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर है कुशीनगर में। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी थारू या ऑप्शन डी माहीगिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी थारू। सबसे ज़्यादा थारू जनजाति रहती है उत्तर प्रदेश में। 30वां प्रश्न है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए बुक्सा, बी माहीगिरी, सी थारू या डी खरवार। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी खरवार के द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? ए मिर्ज़ापुर, बी लखीमपुर खीरी, सी वाराणसी या डी चित्रकूट। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या है। 32वां क्वेश्चन है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? ए जौनपुर, बी सोनभद्र, सी आजमगढ़ या डी वाराणसी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पठारी जनजाति का निवास है। 33वां प्रश्न है, राणा, काठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? ए खीरी, बी जौनसारी, सी थारू या डी बुक्सा।
तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, थारू की उपजातियां हैं ये सारी। 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? ए बुक्सा, बी महागिरी, डी माहीगिरी, सी थारू या डी खरवार। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुक्सा। इसकी वर्ण विभाजन हिंदू जैसी जनजातियां हैं। 35वां क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? ए मिर्जापुर, बी मथुरा, सी आजमगढ़ या डी ललितपुर। 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ललितपुर में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति निवास करती है। 36वां प्रश्न है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? ऑप्शन ए माहीगिरी, बी थारू, सी बुक्सा या डी खरवार। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? ए सहरिया, बी बनरावत, सी पहरिया या डी बैगा। 37वां का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनरावत की सबसे कम जनसंख्या है। 38वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? ए मोहम्मद शमीर, बी जगमोहन यादव, सी अभिषेक चौधरी या डी मुशर्रफ चौधरी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगमोहन यादव को अभी हाल ही में महानिदेशक के रूप में चुना गया है। 39वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ए नजीबाबाद क्षेत्र में, बी तराई क्षेत्र में, सी 18 हजारी क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करती है थारू जनजाति मुख्य रूप से। 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? ए इलाहाबाद, बी ललितपुर, सी सोनभद्र या डी मिर्ज़ापुर। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर में सबसे ज़्यादा बैगा जनजाति निवास करती है, ऑप्शन बी। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो यह स्थान आगरा में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन ए बिजनौर, बी ललितपुर, सी गाजीपुर या डी चित्रकूट। इसका सही जवाब हो जाएगा डी चित्रकूट। तीसरा प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 0.909%, 0.07%, 0.06% या 0.08%। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.06% की जनजाति है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्रों में, बी पर्वतीय क्षेत्रों में, सी तराई क्षेत्रों में या डी पठारी क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? विषु त्योहार, हुमसूत नृत्य, पंचपुत्री, जौनसारी देवी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जोड़े सुमेलित हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। 6वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ए खरवार, बी बुक्सा, सी बनरावत या डी थारू। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी बनरावत। 7वां क्वेश्चन है, अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था कहाँ से? कुशीनगर में, कौशाम्बी में, कलासी में या कल्पी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलासी में प्राप्त हुआ था।
8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? ए सोनभद्र व लखनऊ, बी आगरा व मथुरा, सी मेरठ व सहारनपुर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से मिले हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। 9वां प्रश्न है, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ए कम्पिलिया, बी मथुरा, सी अहिच्छत्र, या डी कौशाम्बी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा में। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। 10वां प्रश्न है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? ये ऑप्शन है अयोध्या, बी प्रयागराज, सी मथुरा, या डी इलाहाबाद। तो प्रयागराज के सारे उपनाम हैं ये, कुंभ नगरी, तीर्थराज, संगम नगरी। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सही है? ए भोटिया बाराबंकी, बी बुक्सा बिजनौर, सी राजी गोरखपुर, या डी थारू बदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुक्सा बिजनौर, यह सही है। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? ए मिर्जापुर, बी गोरखपुर, सी इलाहाबाद, या डी देवरिया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है वो गोरखपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 13वां प्रश्न है, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? ए मिश्रिक में, बी दाऊजी में, सी श्रृंगी रामपुर में, या डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो राज्य में छठ देव का मेला लगता है दाऊजी में, मथुरा के निकट में। 14वां प्रश्न है, श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मथुरा जिले में, बी फर्रुखाबाद जिले में, सी सहारनपुर जिले में, या डी सीतापुर जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फर्रुखाबाद में स्थित है, बी। 15वां प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? ए कौशाम्बी में, बी अयोध्या में, सी मथुरा में, या डी देवगढ़ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी देवगढ़ में। 16वां प्रश्न है, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? ए महादेव की, बी दुर्गा की, सी इंद्रदेव की, या डी ब्रह्मा की। तो राज्य के जौनसारी जनजाति पूजा करती है दुर्गा जी की, दुर्गा माता की। ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न है, राज्य में विशु, पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ए महायुगरी, बी राजी, जी जौनसारी, या डी बेगा। तो राज्य में विशु, पंचोई व दियाई उत्सव मनाया जाता है जौनसारी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 18 प्रश्न अपना है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी सरयू, या डी यमुना। तो उसका सही जवाब हो जाएगा सी सरयू। सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ए लुम्बिनी कल्पी वस्तु, बी सारनाथ श्रावस्ती, सी गया कुशीनगर, या डी उपरोक्त सभी। इनमें से सभी जगहों की यात्रा कर चुके हैं अशोक जी, उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न है, भूइयाँ व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किन जिलों में निवास करती है? ए महाराजागंज, बी सोनभद्र, सी माऊ, या डी ललितपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सोनभद्र में निवास करती है
भूया नामक जनजाति। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1889 में। उत्तर प्रदेश की विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1922 से 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं का स्थानीय नाम है? काली मृदा का। उत्तर प्रदेश का राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2001। उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? विधान परिषद। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थापित है? लखीमपुर खीरी में। बाघों का शहर नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है? लखनऊ। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार स्थापना की गई थी? बलिया में। उत्तर प्रदेश के लोगों को मुख्य पहनावा क्या है? महिला का सलवार कमीज, साड़ी, घाघरा चोली, पुरुषों का शेरवानी, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है? भदोही। अन्य नाम रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वंशकित है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज में होती है? रबी की में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? नरोरा में। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा पर 4 राज्यों की सीमाओं को छूती है? सोनभद्र। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में मुख्य जनजाति कौन सी है? धारू, भोटिया, जौनसारी, राजी और बक्सा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का क्या नाम है? पूर्वी यमुना नहर। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? सूरसेन महाजनपद की। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। गंगा जमुना नदी के मिलन के स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? संगम। राधा स्वामी का मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2001 में। उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? विराह। उत्तर प्रदेश का वहमत उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। राज्यों को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने का कराने का अधिकार किसको प्राप्त है? मंत्रिमंडल को। बिरहास, रसिया, अल्लाह आदि लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? गोरखपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? अलका तोमर को। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जनसंख्या कितनी है? 4। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ था? कानपुर में। वर्ष के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? 2। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अब नालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? इटावा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? गोरखपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में किस नवपाषाणिक परास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डी हवा में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पक्षी विहार की। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का क्या नाम है? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक योजना का गठन कब किया गया था? 1998 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? राज्य
मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश का राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश की किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पाद है? जौ का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? लक्ष्मणवाती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर? उत्तर प्रदेश का नामकरण किसने किया था? भारत के गवर्नर जनरल ने। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के राज्य के फूल का क्या नाम है? पलास। अन्य नाम ढाक, टेसू, जंगल की ज्वाला, पलास, खाकरा और चिचरा। उत्तर प्रदेश के राज्य के पेड़ का क्या नाम है? अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? बरेली। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? नैनीताल। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? सड़कों के। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया था? 1955 से 1956 में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? नवाबगंज पक्षी विहार की। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है? 31। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? 404, 403 निर्वाचित, 1 मनोनीत। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा कब मिला? वर्ष 1989। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा में। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक योजना का गठन कब किया गया था? वर्ष 1998 में। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? परागकोश में। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऐश्वर्या का कोलाई। उत्तर प्रदेश का राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया था? 1955 से 56 में। उत्तर प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्रणदयालिनी, मुक्ति दयालिनी तथा पवित्री नदी के नाम से जानी जाती है? गंगा। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? जौ का। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत कौन से हैं? गजल, स्वागत, रासलीला, रामलीला, कव्वाली, नकल। उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सी है? NH7। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ प्रसिद्ध है? बरेली, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? मेरठ में। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर में। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? मुगल काल में। वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? किस वर्ष में? 1589 ईस्वी में। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार का व नेपाल सम्मिलित हैं? गंडक परियोजना। उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है? जलेबी। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? अलका तोमर को। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, इलाहाबाद। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? बरेली, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में राज्य के स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? वर्ष 2005 से 6 में। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्रकूट में। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीपीय पार है? नर्मदा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ। बिरहा, रसिया, अल्लाह आदि लोकगीत की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? 8वां।
राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश में किस जिले में आता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किसके सबसे कम, किसमें सबसे कम? सर्वाधिक गोरखपुर में, कम मथुरा में। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो नगरों के बीच है? आगरा नोएडा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? वर्ष 2005 से 6 में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है? दशहरी और चौसा। बतखंडो संगीत स्थापना लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? 2001 में। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है? मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगरी में होती थी? नैनीताल में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? संगम। लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है? दशहरी और चौसा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। हरदुआंगागंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है? मछली और तीर कमान। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्य की लोकसभा सीट कितनी? 80। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तराखंड की वर्ष अस्तित्व में आया? 2000। उत्तर प्रदेश में काबर तथा मई किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? काली मृदा के। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है? लाखभाषी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया था? 1999 में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? भौतिक शास्त्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है? लखभाषी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश में बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? घटक परियोजना। देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? 20%। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व में प्रसिद्ध है? मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में की उपज में होती है? रबी की। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? रायबरेली में। लखनऊ योजना किसके विकास में संबंधित है? सड़कों के। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य ने पहली बार नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम में। स्वतंत्र भारत से पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाशनाथ कटुजू। उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH7। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन किया गया था 1971 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? पहली विधानसभा। दूसरी कौन सी है? विधान परिषद। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? सूरसेन महाजनपद की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवन नालिका अपारदान से अधिक प्रभावित है? इटावा। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? एन इक्वल म्यूजिक। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का क्या नाम है? दो चट्टानें। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्रणदिनिया, मुक्तिदायिनी तथा पार्वती नदी के संगम पार्वती के नाम से जाती है? गंगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किस में सबसे कम? सर्वाधिक गोरखपुर, कम मथुरा में होती है। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो नगरों के बीच है? आगरा नोएडा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। राज्य के संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों के प्रयोग करने एवं कार्य करने के अधिकार किसको प्राप्त है? मंत्रिमंडल को।
उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया था वर्ष 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 4। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? नरौरा। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? 8वां। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती साक्ष्य मिले हैं? कोल्डिहावा। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1982 से 83 ईस्वी में। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला क्या है? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा स्थापित। उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कला कौन सी है? रेशमी साड़ी, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, चिकनकारी, कढ़ाई। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वन अच्छित है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? छोटा तवा नदी। वर्ष के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? 2। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि की कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? 20%। बतखंडे संगीत स्थापना लखनऊ भिंड विश्वविद्यालय किस वर्ष बनाया गया? 2001 में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश की बड़ी नहर का क्या नाम है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बेहरा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा है? हतक रघा उद्योग। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है? मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? गन्ना। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य। उत्तर प्रदेश के किस नहर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? रायबरेली। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन किया गया था 1999 में। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1971 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के राज्य के पक्षी का क्या नाम है? सारस। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। लखनऊ ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 9। उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अवधी। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध धाम कौन सा है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश की राज्य फूल कौन सा है? ब्रह्म कमल। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। उत्तर प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? सारे जहाँ से अच्छा। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सीरा पर्वत। उत्तर प्रदेश में किस पर्वत श्रृंखला की छाया को पर्यटन स्थल कहते हैं? विंध्याचल। उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दीपावली। उत्तर प्रदेश में किस जिले को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सूर्य नदी किस स्थान पर मिलती है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध प्रसिद्ध है? माता टीला बांध। उत्तर प्रदेश में चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? भदोही। उत्तर प्रदेश में किस नदी को कल्याण नदी भी कहा जाता है? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे विख्यात माना जाता है? कानपुर स्टेशन, कानपुर सेंट्रल। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक शहद उत्पादन होता है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? गेहूँ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर प्रसिद्ध है? नाम से प्रसिद्ध है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। उत्तर प्रदेश का किस जिले को बनारस भी कहा जाता है? वाराणसी को। उत्तर प्रदेश में ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में किस शहर में आलू की सबसे अधिक पैदावार होती है? फरुखाबाद में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी
इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में रहला नामक गांव किस कारण प्रसिद्ध है? मिर्ची उत्पादन के कारण। उत्तर प्रदेश में स्थित चूनार किला किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। उत्तर प्रदेश में सूर्य आरती किस स्थान पर होती है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामपुर रजा लाइब्रेरी स्थित है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश का राज्य फल कौन सा है? आम। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को तुलसी का चौराहा कहा जाता है? चित्रकूट को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फैशन हब के नाम से प्रसिद्ध है? नोएडा। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राचीन चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है प्रसिद्ध है? काशी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले की? मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संगीत की नगरी कहा जाता है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इटावा में। उत्तर प्रदेश में स्थित जैव विविधता उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दुर्लभ वनस्पतियों के लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पानीपत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बागपत। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चमड़ा नगरी कहा जाता है? आगरा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में किस जिले में राष्ट्रीय चिड़ियाघर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का राज्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में गंगा आरती किस स्थान पर होती है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाल्मीकि नगर स्थित है? बलिया में। उत्तर प्रदेश में नेशनल हेरिटेज सिटी कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में चूड़ियों का शहर कौन सा है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में रेशम की नगरी कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर कृषि अनुसंधान संसाधन स्थित है? वतन नगर में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किस जिले को राजधानी का द्वार कहा जाता है? बाराबंकी को। उत्तर प्रदेश में मुगलसराय जंक्शन किस जिले में स्थित है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश में फिरोजशाह कोटला किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक स्मारक के लिए। उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी मंदिर कहाँ स्थित है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नरोरा बांध। उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे वाराणसी स्थित है? गंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य के खेल कौन सा है? हॉकी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर स्थित है? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताजमहल स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी आदि गंगा के नाम से जानी जाती है? सूर्य। उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा सीटें? 80। उत्तर प्रदेश में चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। उत्तर प्रदेश में भारत मिलाप किस शहर में आयोजित हुआ था? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में धोबी घाट कहाँ स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? मदन मोहन मालवीय ने। उत्तर प्रदेश में किस जिले में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नैनीताल में। उत्तर प्रदेश में फिरोजशाह का किला कहाँ स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला कहाँ स्थित है? झांसी में। उत्तर प्रदेश में भारत मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश में किस जिले में दूधी नदी बहती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नाम से जाना जाता है? आगरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिजली का घर है? अब ओबरा में। सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सूर्य। उत्तर प्रदेश में रेजिडेंट कहाँ स्थित है? लखनऊ।